आप सभी सुधी भक्तजनों का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कल की सायंकालीन बेला में हम आपने देखा था कि प्रभु मथुरा में प्रकटते हैं, लेकिन मथुरा में भगवान ठहरते नहीं, रुकते नहीं। जैसे ही प्रभु प्रकटने के उपरांत भगवान वहां से गोकुल चले गए। ध्यान रखना, हमारे आपके जीवन में भी जब भगवान प्रकटेंगे तो इसी क्रम में भगवान का जो प्रकटीकरण है वह होगा। कल हमने दिखाया था कि मन एवं मथुरा, यह जो मन है यही मथुरा है। लेकिन इस मन में कंस भी है, मन में बुराइयां भी हैं, और इसी मथुरा में देवकी और वसुदेव जी भी हैं। अर्थात मन में अच्छाइयां भी हैं और मन में बुराइयां भी हैं। प्रभु की अच्छाई की तरफ जब जीव बढ़ता है तब भी मन से ही बढ़ता है, और भैया बुराई की तरफ जब जीव बढ़ता है तब भी मन से ही बढ़ता है। मन ही प्रथम साधन बनता है किसी भी गति के लिए। प्रभु दिखाते हैं कि भगवान मथुरा में आए लेकिन रुके नहीं। कहां चले गए? गोकुल। गो माने इंद्रियां, कुल माने परिवार। हमारे जीवन में जो इंद्रियां हैं, कान है, आंख है, नाक है, त्वचा है, जिह्वा है, अर्थात कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इन समस्त इंद्रियों का जो कुल है उस कुल में भगवान चले गए। साधना की बात सीखो, उसी से कल्याण होगा। कथा तभी तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगी जब साधना का सूत्र तुम्हारे पास में होगा। भगवान गोकुल में भी जाकर के ध्यान रखना सुरक्षित नहीं है। भगवान के भजन का मन में भाव आया तो मन में ही अगर रहा तो नष्ट ही होना है, तय समझना। मन में भाव आए तो उस भाव को धीरे धीरे पूरे जीवन में छाने की कोशिश करो, अर्थात गोकुल में भेज दो, अर्थात समस्त इंद्रियों में भजन का भाव प्रविष्ट हो जाए, समाहित होने लगे। हमारी आंख भजन की, भगवान के दर्शन की प्यासी होने लगे। ये गोकुल में भगवान पहुंच रहे हैं, देखिएगा। कानों में भगवान को सुनने की इच्छा बनने लग जाए, जिह्वा में भगवान के सुमिरन की इच्छा बनने लग जाए, हाथों से प्रभु की सेवा करने का भाव बनने लग जाए, हमारे कदम भगवान की तरफ चलने लग जाएं। जब यह घटना जीवन में आने लगे तब समझ जाना कि भगवान अब मथुरा से कहां आ गए? गोकुल में आ गए। गोकुल में भी भगवान सुरक्षित नहीं है, ध्यान रखना। लीला हमारे आपके जीवन के लिए सुनाई जा रही है। गोकुल में भी आने पर भी भगवान को बहुत खतरा है। कल हमने विस्तार से जिन कथाओं को सुनाया था, आज उनकी साधनात्मक दृष्टि से थोड़ी सी हम चर्चा करते हुए आगे की ओर गमन करेंगे। जैसे प्रभु आए तो छठा दिन जैसे छठी का हुआ और मैया यशोदा ने ढोलक वोलक बजी, सब माताओं ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया था कि आई रसिया, आई रसिया, आज ललन छठी आई रसिया, आई रसिया, आई रसिया, आज ललन
छठी ओ भैया आई रसिया आज ललन छठी आई रसिया मन भाई रसिया आज ललन छठी आई रसिया। जैसे छठी का महोत्सव आया, सब माताएं व्यस्त हो गई, पूतना भी आ गई। कल हमने पूरी कथा सुनाई थी, पूतना का वध हुआ। कानों में भगवान को सुनने की इच्छा हो, आंखों में देखने की इच्छा हो, हाथ से कुछ करने की इच्छा हो, लेकिन यदि पूतना तुम्हारे जीवन में इंटर कर जाएगी तो इस इच्छा को नष्ट कर देगी। पूतना माने अपवित्रता, गंदगी का नाम ही पूतना है। भोजन में अपवित्रता हो गई, सदाचार में, आचरण में अपवित्रता हो गई, व्यवहार में अपवित्रता हो गई। साहब, अपवित्रता केवल मिट्टी का लग जाने का नाम गंदगी मत समझना। किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में जो निषिद्ध आचरण है, अगर वो हुआ तो इसकी मीनिंग ये समझना कि तुम्हारे जीवन में कौन आ गई? कौन आ गई? पूतना। ना माने नहीं, पूत माने पवित्र। जो पवित्र नहीं है, ऐसी चीज अगर जीवन में आ गई तो तुम्हारे जो मन में, जो गोकुल में भगवान की भक्ति का अंकुरण हुआ है, वह पौधा सूख करके नष्ट कर देगी पूतना। इसलिए पूतना का वध करो। पूतना का वध भगवान ने किया। हमारे जीवन में तो एक पूतना कहेंगे, साहब पूतनाएं विराजमान हैं, इसीलिए भक्ति बढ़ नहीं पाती। पूतना को नष्ट करो। दूसरा वध हमने दिखाया था सक्टासुर का। सक्टासुर कौन था? तो कहा जो भगवान नीचे रहते हैं और माता ने चप्पल, जूता, रजाई, गद्दा, झाड़ू सब छकड़े के ऊपर सजा करके रख दिया। अर्थात कल पूर्ण कथा को विस्तार से सुनाया था कि भगवान नीचे हैं और जड़ चीजें कहां पर रखी जा रही हैं? ऊपर रखी जा रही हैं। ऊपर का मतलब है कि हमारे मस्तिष्क में भगवान से कीमती ये जड़ जगत दिखाई पड़ता है। पवित्र होने के बावजूद, पूतना के वध के बावजूद, अगर तुम्हारे जीवन में जड़ चीजों की वैल्यू अधिक होगी और भगवान की वैल्यू कम होगी, तो भी तुम्हारी जो भक्ति का बीज है, अंकुरण है, वो मेरे माई बाप नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको मारो। इसका नाम है सक्टासुर का, अरे बोलो ना, वध। ये दूसरा भगवान ने दोष का मिटाया, जिसका नाम है सक्टासुर का वध। आप सब सजग होइए, थोड़ा और अलर्ट प्लीज। आगे की बहुत गंभीर कथा आज की है, इसलिए तुम्हारे मन का एक ताना बाना थोड़ा सात्विक हो जाए, इसलिए मैंने बहुत ही जो विषय कल रखा था उसकी गहराई का थोड़ा सा झलक दिखाते हुए आगे चल रहा हूं। तीसरा, कल एक और भगवान ने राक्षस मारा था जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया था। ज्यादा देर नहीं रुकता है, 1 मिनट के लिए आएगा, लेकिन महाराज ऐसे आता है कि बड़े बड़े पेड़ों को, बट वृक्षों को उखाड़ करके नष्ट कर देता है। तृणावर्त कोई और नहीं, काम है। हमारे जीवन में जब कामनाएं आती हैं तो हमारे जीवन की तपस्या को, साहब 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष की संचित पूंजी को एक क्षण का तृणावर्त संपूर्ण मिलाकर के नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान ने कहा तृणावर्त का वध किया।